नमस्कार दोस्तों वरिष्ठ नागरिक ध्यान दें। सीनियर सिटीजन के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीधे राज्यसभा से बड़ा ऐलान किया गया है। भारतीय रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा की सुविधा, राज्यसभा से बड़ा ऐलान है। दोस्तों ऐलान क्या है, वीडियो में आगे आप लोगों को बताएंगे और कौन सी ऐसी जानकारी जो सीनियर सिटीजन के लिए खास हो सकती है। भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा है जो हर आयु वर्ग यात्रियों की उनकी मंजिल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे ने कई सुविधाएं उपलब्ध कराई है जिससे कि उनकी यात्रा को अधिक आरामदायक बनाया और सुरक्षित बनाया जा सके। इस लेख में हम भारतीय रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए किए गए प्रावधानों और हाल ही में सांसद से पूछे गए प्रश्नों के आधार पर उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राज्यसभा में वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा सुविधा पर उठे सवाल। राज्यसभा से 7 फरवरी 2025 को सांसद सुश्री सुष्मिता देव द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा सुविधाओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और प्रश्न निम्नलिखित विषयों पर केंद्रित थे। वरिष्ठ नागरिक की यात्रा को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। 2020 में अब तक भारतीय रेलवे यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या, वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाले किराए में रियायत की संख्या और कुल छूट की राशि, सभी श्रेणियों के यात्रियों को दी गई कुल किराया रियायतों की राशि, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाले किराए रियायतें बंद कर दी गई हैं? यदि हाँ तो इसके पीछे कारण क्या है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा दिए गए उत्तर में बताया गया कि वर्ष 2020 से 21 और 2024 से 25 दिसंबर तक कुल 2357.8 करोड़ यात्री रेलवे से यात्रा कर चुके हैं, जिनमें वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी शामिल है। रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा सुविधा और अधिक सुलभ बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए कदम। भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की हैं। पहला, निम्न वर्ग प्रावधान। वरिष्ठ नागरिकों को 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं तथा गर्भवती महिलाओं के लिए स्वतः निम्न वर्ग आवंटित करने की सुविधा उपलब्ध है। विशेष आरक्षण कोटा, स्लीपर क्लास में 6 से 7, एसी टीयर में 4 से 5 और एसी टीयर 2 में 3 से 4 निम्नलिखित वर्थ कोटा आरक्षित किया गया है। प्राथमिकता आधारित सीट आवंटन। ट्रेन में यात्रा के दौरान रिक्त होने वाली निम्न वर्थ को वरिष्ठ नागरिकों के, दिव्यांगजनों और गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है और आवंटित किया जाता है। सुरक्षित कोचों में अलग से सीट आरक्षण। भारतीय रेलवे ने कुछ सामान्य श्रेणी के डिब्बों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सीटें आरक्षित की हैं। आरक्षण केंद्रों पर अलग काउंटर। वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा के लिए विभिन्न रेलवे स्टेशनों के आरक्षण केंद्रों पर विशेष काउंटर उपलब्ध कराए गए हैं। बैटरी चलित वाहन। प्रमुख रेलवे स्टेशन पर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों, बीमार यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए बैटरी ऑपरेटर वाहनों की सुविधा दी गई है। व्हील चेयर की सुविधा। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन पर व्हील चेयर उपलब्ध कराई गई है। रैप, लिफ्ट, एस्केलेटर और सहायता बूथ। कई रेलवे स्टेशनों पर रैप, लिफ्ट, एस्केलेटर, साइन बोर्ड में आई हेल्प बूथ स्थापित किए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों को किराया रियायत का मामला। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों को किफायती यात्रा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2022 से 23 में रेलवे यात्री टिकटों पर 56,953 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी, जो प्रत्येक यात्री को औसतन 46% की रियायत प्रदान करती है। उदाहरण के लिए यदि किसी टिकट की लागत 100 रुपए है तो यात्री केवल 54 रुपए का भुगतान करता है। हालांकि कोरोना महामारी के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में विशेष छूट को बंद कर दिया गया था। वर्तमान में रेलवे केवल दिव्यांगजनों और रोगियों और छात्रों के लिए विशेष किराया छूट जारी रखा हुआ है। भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। हालांकि किराए में छूट को पुनः लागू करने की मांग लगातार उठ रही है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाओं को और अधिक विस्तार करने की आवश्यकता है ताकि उनकी यात्रा और अधिक सहज और सुविधाजनक हो सके। रेलवे द्वारा पहले से उपलब्ध सुविधाओं को अधिक प्रभावी रूप से लागू करना भी महत्वपूर्ण है।